जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो कब तक जारी होगा और आगे का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। क्योंकि जब भी कोई एक भर्ती अटकती है तो इससे क्या है कि आगे की तैयारी कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, अदर एग्जामिनेशन की तैयारी भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। अगर आपने इसका रिटन एग्जामिनेशन दिया था तो वीडियो को ध्यान से देख लेना और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहली बात आप सभी को बता दें कि रिसेंटली एसएससी की तरफ से 3 अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे देखने के लिए मिलेंगे। अब ये 3 अपडेट अलग अलग भर्तियों के बारे में और अलग अलग सूचना आप सभी को दी गई हैं। इसमें से सबसे पहली जानकारी अगर आप देखेंगे, आप सभी को पता है कि जो आपकी फेज 13 की वैकेंसी है सिलेक्शन पोस्ट की, वो निकाली जा चुकी है। इसके अलावा 2 जून को एक और अपडेट आया था, उसमें आप सभी के जो एप्लीकेशन है उमंग एप्लीकेशन एसएससी के द्वारा, जिससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में। और नंबर 3 का जो इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं नोटिस, तो वो आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, वो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव होगा आने वाले भर्तियों पर देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ होगी वो काफी डाउन जा सकती है। क्योंकि अब तक की अगर नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कट ऑफ काफी हाई जा रही थी, बट इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई हो जाने के बाद आपकी जो कट ऑफ होगी वो लो होगी। अब मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर ऐसा तो नहीं है कि इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही हमारे रिजल्ट को अब तक होल्ड किया गया था, जिससे कि इस नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके हमारा नॉर्मलाइजेशन हो और इसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप उस नोटिस को देखेंगे, उस नोटिस में आप सभी को बताया गया फ्रॉम 2 जून 2025 यानी 2025 से जो आपकी 2 जून से एप्लीकेशन फॉर्म या भर्तियां आ रही हैं उन पर ये चीज अप्लाई होगी। जिसमें सबसे पहली भर्ती जो आप सभी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाली मैं बता रहा हूं वो कंसीडर होगी, और इसके बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी उन सभी वैकेंसीज को उसमें कंसीडर किया जाएगा। बट अभी तक यानी कि 2 जून से पहले जो भर्ती ऑन गोइंग थी उन पर वो चीज अप्लाई नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई एसएससी जीडी की भर्ती इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएगी और ये वाला जो फॉर्मूला है इस पर अप्लाई नहीं होगा। जो लास्ट वाला एसएससी का फॉर्मूला था जिससे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं, वही चीज एप्लीकेबल होगी एसएससी जीडी 2025 की भर्ती के ऊपर, लेकिन जो 2026 वाली भर्ती होगी उस पर अप्लाई होगा ये न्यू वाला फॉर्मूला। तो आपके दिमाग में ये जो चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है और कुछ भी अमेंडमेंट करके एसएससी अपडेट करता है तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। बट अभी तक जो नोटिस जारी हुआ है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपकी जो भर्ती है उसका इस वाले नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो लास्ट वाला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, जो भी चीजें थी उसी को कंसिडर करके आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा। अब रिजल्ट डिले होने के कुछ रीजन आप सभी को पता है कि एसएससी लगातार अपडेट कर रहा है अपने आप को, जिसमें आप सभी को पता है जैसे वेंडर का चेंज हो जाना, नई एजेंसी का हायर होना और ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें बदलाव होना, नॉर्मलाइजेशन में बदलाव होना। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि एसएससी भी थोड़ा व्यस्त है और इसी चीज में आप सभी समझ सकते हैं कि जब एसएससी व्यस्त है तो एसएससी रिजल्ट को थोड़ा सा डिले कर रहा है आपको डिक्लेयर करने में, और जब तक ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आपका जो आगे का प्रोसेस है पीएसटीएन पीईटी का वो भी नहीं बढ़ेगा। इसी की वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी चीजें भूल जाओ। आपको पता होगा कि आपका पेपर कैसे हुआ। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन आगे के लिए हो सकता है तो मेरा सजेशन सिर्फ एक ही है कि फिजिकल की तैयारी करके रखो। रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके विद इन ए मंथ आप सभी का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो फिजिकल में बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। होपफुली ये जो पॉइंट है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा और जो भी चीजें अप्लाई होंगी वो लास्ट फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग होंगी और रिजल्ट भी आपका बहुत ही जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि जून में ही आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जून में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और जुलाई में आपके संभवतः फिजिकल भी स्टार्ट हो सकते हैं। और बाकी का इस रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी आपकी अन्य भर्ती हैं उनकी रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस करो, क्योंकि देखो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीजें होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप उसका एग्जामिनेशन दे चुके हो, जो रिजल्ट में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उस चक्कर में जो भी अन्य भर्तियां हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिनमें सिलेक्शन ले सकते हैं, उसे बेकार मत करो। तो उम्मीद है जानकारी स्पष्ट हुई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।